अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भारत ने रुकवाई पाकिस्तानी राजदूत की अमेरिका में नुटंकी। ऐसे ही है भाई। तो ये भाई अब भारत पता नहीं पाकिस्तान को कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। साहब एक बहुत बड़ा सेटबैक लग रहा है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट है मसूद खान, उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी क्लियरेंस के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इंडियन फॉरेन ऑफिस, इंडियन एम्बेसी, they are creating a pressure on his nomination as well. और उसमें अगर ये चीजें हो रही हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी सक्सेसफुल। जो सुपर पावर है यूएस जो है वो इंडिया से 45% मेडिसिन जो है वो इंपोर्ट करता है, यानी कि इंडिया जो है वो सुपर पावर जो है यूएस उसको 45% अपनी मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। 9.5% जीडीपी ग्रोथ के हामिल मुल्क को 3.4 वाला कह रहा है ये तरक्की करना ही तो साढ़े नाल जरा आराम नाल रिया कर। जी 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 जिसके 630 बिलियन डॉलर के ज़खायर हैं उसको हम कह रहे हैं कि बंदे का। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे असी असदी को हिमाकत कर सकने माई बाप। यानी कि इंडिया को मुईद यूसुफ कह रहा है कि तरक्की शरक्की करनी तो साढ़े नाल बना के रख। कैसे लोग हम पे मुसल्लत हो गए यार। और रीज़न ये है कि भारत जो है वो हिट करने जा रहा है सेंचुरी यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत की सामने आ रही है और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है इंडियंस के पास। वो खुश नहीं है इनकी अपॉइंटमेंट पे और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी नजर में ये दो रुकावटें हैं। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान भारत में हो रही डेवलपमेंट से कितना जला भुना बैठा है। भारत कुछ ही समय में 100 यूनिकॉर्न्स को हिट करने जा रहा है। इस खबर को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक और डेवलपमेंट में अमेरिका अपनी 45% दवाइयों को भारत से इंपोर्ट कर रहा है। भारत से अमेरिका की इतनी बड़ी इंपोर्ट पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान को अपॉइंट करने के लिए और समय मांगा है। अमेरिका इस अपॉइंटमेंट को क्लियर नहीं कर रहा। इस खबर से पाकिस्तान में काफी चिंता दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि क्योंकि मसूद खान ने भारत के खिलाफ बयान दिए हैं, इसीलिए भारत ने इसकी अपॉइंटमेंट को रुकवा दिया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। साहब एक बहुत बड़ा सेटबैक लग रहा है। हमारे दोस्त ही हैं मतीन हैदर साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद। उन्होंने एक स्टोरी की है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट है मसूद खान, उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी क्लियरेंस के लिए मजीद वक्त मांग लिया। और मजे की बात यह है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं डॉक्टर असद मजीद, उनका टेन्योर 11 जनवरी को खत्म हो गया था, लेकिन अभी क्योंकि मसूद खान साहब की जो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही तो इसलिए वो भी वहीं पे हैं। और मजे की बात है कि जो अमेरिकी सफीर तकरीबन 5 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे पहले चार्ज डीअफेयर रहते थे डोनाल्ड अर्मेन ब्लोम, ये जो है ये पाकिस्तान आ रहे हैं। ये आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये जो बाइडेन की तरफ से या स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोल्ड शोल्डर दिखाया जा रहा है कि वो हमारे एम्बेसडर को नहीं मान रहे, या क्या आप समझते हैं कि ये पहले मसूद खान साहब पहले एम्बेसडर रहे, फिर सदर रहे और फिर ये अभी आ रहे हैं, तो शायद ये समझा जा रहा है कि शायद इनको किसी कॉज के लिए भेजा जा रहा है, इस वजह से इन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी, अल्टीमेटली मैं वॉशिंगटन डीसी में आई हैव फ्रेंड्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और कई चीजें वी सिट डाउन ऑन डिनर्स एंड लंचेस एंड डिस्कस अबाउट इट। अकॉर्डिंग टू मेरी इंफॉर्मेशन चीमा साहब, इसमें दो तीन चीजें चल रही, रीजन चल रही। एक तो कोई इसमें हमारी डिप्लोमेटिक ब्लंडर भी मौजूद है कि सडनली नाम चेंज किया गया है, सडनली डिसीजन लिया गया है इनके बारे में। उसमें कुछ स्टेट डिपार्टमेंट को एतमाद में नहीं लिया गया, एक तो ये चीज चल रही है, उनके लिए सरप्राइज था।
दूसरा जो मेरी नजर में मैंने जो वॉशिंगटन डीसी में देखा है कि इंडियन लॉबी जो है, डायस्पोरा इंडियन लॉबी, इंडियन फॉरेन ऑफिस, इंडियन एम्बेसी, दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन हिज नॉमिनेशन एज वेल। और उसमें अगर ये चीजें हो रही हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी सक्सेसफुल। मैं अगर आप चीमा साहब आप स्टेट डिपार्टमेंट में अगर देखें, मैं पिछले दिनों मैंने देखा है कि इंडियन एम्बेसी अक्सर जितने वहां पे इंटर्न्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जितने इंडियन अमेरिकन एम्प्लॉयज हैं, इनको अक्सर इंडियन एम्बेसडर और इंडियन एम्बेसी में बुला के डिनर और उनको एंटरटेन किया जाता है इन्फ्लुएंस के लिए। और उसके बाद आपको पता ही है जिस तरीके से इस वक्त 5 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के हैं, और इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नॉमिनेशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा इंडियन एक्टिव हैं पॉलिसी रिलेटेड नॉमिनेशंस में। और उस जाहिर है जब इंडिया उसके खिलाफ किसी चीज के जाता है तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको सुनती है, और इसी वजह से डिले चल रही है। मेरी नजर में ये 2 रुकावटें थी। एक तो स्टेट डिपार्टमेंट को इस नॉमिनेशन में इत्माद में नहीं लिया गया, उनके लिए सरप्राइज था। पहले कुछ और नाम थे, फिर ये चेंज किया गया, ये वो कंफ्यूजन है, वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी सबसे बड़ी रीजन है क्योंकि ये आजाद कश्मीर के पहले सदर रह चुके हैं और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है इंडियंस के पास। वो खुश नहीं है इनकी अपॉइंटमेंट पे और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी नजर में ये 2 रुकावटें हैं। अब देखें ये अब आगे इसको किस तरह हैंडल किया जाता है। लेकिन मैंने जिस तरह बताया ना कि आप हमारा फॉरेन ऑफिस जिस तरह चल रहा है, जितना उनका इंटरेस्ट है फॉरेन पॉलिसी में, जितना उनका इंटरेस्ट है चीजों का, बिल्कुल उसी तरह ये भी चीज चल रही होगी। जिस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसी तरीके से ये भी हो रहा होगा इसमें। और दे आर वेरी केयरलेस उसमें। देखें ये एक अफसोस ही है जिस तरह पाकिस्तान में दूसरे जिस तरह पीआईए चल रही है, जिस तरह फॉरेन पॉलिसी चल रही है, इसको कंपेयर किया जा सकता है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो 8% पे ग्रो की 2021 में, लेकिन जो वायरस है उसका खतरात अभी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं उसकी यार growth को। इंडिया की इकोनॉमी कितने परसेंट पे ग्रो कर रही है, जरा मुझे दिखाएं। मैं जरा चेक कर लेता हूँ। ये 2022 का ना, उनका 2022 साल मार्च में शुरू होता है आई थिंक। हाँ, जीडीपी ग्रोथ 2021, जीडीपी ग्रोथ में यस, ये 2020 और 2021 में उनकी जो ग्रोथ है वो 9.5% रही है। माशाल्लाह। 9.5% वाली ग्रोथ के मुल्क को जी 630 बिलियन वाले 9.5 बिलियन 9.5% जीडीपी ग्रोथ के हामिल मुल्क को 3.4 वाला कह रहा है ये तरक्की करना ही तो साढ़े नाल जरा आराम नाल रिया कर। जी जिसके 630 बिलियन डॉलर के ज़खायर हैं उसको हम कह रहे हैं कि बंदे का। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे असी असन दी को हमाकत कर सकने भाई बाप। यानी कि इंडिया को मुईद यूसुफ कह रहा है कि तरक्की करनी तो साढ़े नाल बना के रख। कैसे लोग हम पे मुसल्लत हो गए यार, कैसे बोझने पे मुसल्लत हो गई यार। मैं मतलब ठीक है ना, कुछ जोड़ है एवं बिला वजह खाम यार कोई गल है वैसे करने वाली। ये बिल्कुल मुझे बचपन वाला लतीफा याद आ गया। चूहे का बच्चा हाथी को कहता बाहर निकल, मैंने देखना तू मेरी निक्कर पहन के तो नहीं ना आ रहा। जी ना जी, टाइम खत्म हो गया यार वैसे मुईद यूसुफ हद है यार। तेरे अंकल के बायस तेरा फलूक लग गया, तेरा और रजा बाकर दोनों का अंकल के बायस फलूक लग गया। और अंकल जब जाएंगे तो तुम जैसे तोहफे भी साथ ले जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शायद कौम की जान छूट जाए तुम लोगों से। यार क्या बातें करते हो यार। यार हमसे अपनी हंसी बर्दाश्त नहीं होती तो जिनके बारे में करते हो वो बैठ के क्या क्या नहीं हंसते होंगे तुम्हारे ऊपर। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो मज़ा आया भाई वीडियो देखकर। और जो राजदूत की भाई बात हो रही है कि उनका क्या नाम था, मसूद खान के नाम भाई उनका बता रहे थे। तो यहाँ इनकी भाई वहाँ क्या चलेगी, आप खुद ही आपको पता है कि इनकी वहाँ तो चलनी वलनी तो है नहीं भाई, ऐਵੇਂ ही वहाँ चले जाते हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया। अब हर ये बोलते हैं कि हम भी भाई इंडिया वालों की तरह बन जाए और जब मर्ज़ी करे किसी भी कंट्री में चले जाए, ठीक है ना। तो ये भी इनका यहाँ पे भी यही पॉइंट था कि हम ये करते हैं तो हमें इज्जत मिलेगी। कैसे भाई, उनके साथ कर क्या रहा हो। अगर अमेरिका की तरफ आप जाते हैं तो वो भाई कुछ भी नहीं समझते अब, ठीक है ना। जो कुछ है वहाँ भाई इंडिया है, ठीक है ना।
और अगर रशिया में है तो वहाँ भी जो कुछ है भाई इंडिया ही है, ठीक है ना। उनकी दोस्ती भाई वो तो खुद बोलते हैं कि हमारी भाई दोस्ती फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है रशिया के साथ। हाल ही और में हमने देखी थी इंडिया और अमेरिका की दोस्ती, जो डील कैंसिल हुई थी, उससे बहुत एक मतलब कि आपको बड़ा मैसेज मिलता है दोस्ती का। ऐसे ही है ना। कौन सी वाली डील? अच्छा, जो अब डील कैंसिल हुई वो भाई उन्होंने जो मजाक नहीं किया था, सर प्रशांत ने खुद बताया था कि दोस्ती में मजाक भी चलता है ना। शायद मैंने बोला कि मजाक कर रहे हैं। नहीं, मजाक तो नहीं चलता। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रशांत ने बताया भी था कि ये बस कुछ रीजन है मजाक ही किया इसके पीछे, ठीक है ना। दोस्ती में ये भी चलता है कि अगर आप दोस्त को वार्न करें तो फिर भी वो S-400 खरीद लेता है और फिर बोलता है कि ये मेरा दोस्त भी था। तो यार वारने वाली वहाँ पे कोई बात नहीं, वो अपने पैसों से खरीद रहे थे, ठीक है। वहाँ पे कोई वारने वाली नहीं, ये सोशल मीडिया की बातें हैं। पाकिस्तान में जो नून लीग बैठे हुए ना, मुझे इनकी समझ नहीं लगती कि जो GDP की बात कर रहे थे, बहुत हंस रहे थे, मतलब कि शर्म नहीं आ रही थी, ऊपर से हंस रहे थे कि है ये क्या। बस तुम भी उस मुल्क में बैठे हो, शर्म तो आती नहीं आपको। बस आपने हंसी देखी, उनकी बातें नहीं सुनी कि हम वो बोल रहे थे कि भाई हाँ, जो इंडिया को आगे अगर बढ़ना है ना तो हमारी तरफ थोड़ा रुझान रखें। जैसे हमारे साहब ने बोला था कि उनसे ज़्यादा तो हम ठीक हैं, इंडिया से आगे ही हैं हम, इकोनॉमिक हमारी बेस्ट है इंडिया से। ऐसे इमरान खान साहब की स्पीच थी, अभी बयान बहुत भाई वायरल हुआ था, शायद आपने नहीं देखा। हाँ, उसने तो बोला भी था, हाँ बोला था उसने कि बेहतर है वो हमसे, लेकिन आप भी उठें कुछ करें ऐसे, मतलब कि भाई बातें करने से कुछ नहीं होता, कुछ काम करने में। उन्होंने बोला था, उन्होंने ये नहीं बोला था कि, उन्होंने ये बोला था कि भाई हम इंडिया से बेहतर हैं इकोनॉमी के लिहाज से, इन चीजों के लिहाज से नहीं बोला था भाई। उसने नहीं बोला था ये, ऐसे आप न्यूज़ें सुनते रहते पता नहीं कहाँ से यार। उसने ये बोला था कि उनकी इकोनॉमिक हमसे बेहतर है, IT में वो हमसे बेहतर है, आप भी कुछ मुल्क के लिए रुजू करें। ऐसे ही है ना यार, ऐसे मैंने अपने कानों से सुना, इतना उनकी जो स्पीच है वो वायरल हुई है। अभी जो उन्होंने बोला कि मैं जब बाहर आऊँगा तो ये कर दूंगा, ये भी बहुत वायरल हुए। ये तो डिटेल से खैर सुनी हुई है, तो वो थोड़ी सी वैसे वायरल हुई थी, तो मेरे माइंड में जो मेन पॉइंट है वो आ नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने बोला है कि इंडिया से हम बेहतर हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी वीडियोज़ भी बनी थी। इकोनॉमिक ही है, क्योंकि हम वीडियो बनाने भी लगे थे, लेकिन वो इकोनॉमिक थी, बिल्कुल इकोनॉमिक। भाई मुझे याद आ गया, इन्होंने भाई हमारे पाकिस्तान में ना पहली बार या तो भुट्टो के पीछे इतनी दुनिया थी, पाकिस्तानी थे, या इमरान खान के पीछे है, ऐसे ही ना सही बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं ये भाई सुहेल, सही बात कर रहे हैं कि भुट्टो के पीछे दुनिया थी, वो चला गया, जल्दी जान छोड़ गई पाकिस्तान के पीछे दुनिया है। उम्मीद है कि जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, लेकिन भाई दुनिया नजर भी नहीं लगा सकता। इसने इतनी दफा इनको आंकड़ा है, मुंह पे बातें भी की हैं। किनको? सबको, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, तुम्हारे सबसे ताकतवर जितने भी हैं उनको भी मुंह पे बात की है। अमेरिका में जाकर खुद बैठ के बोला है कि मैं नहीं करूंगा, और क्या करे यार। किसी और मुल्क में हिम्मत है अमेरिका को जाकर उधर बैठकर तलवे चाटने की बजाय ये बोले कि हम नहीं करेंगे, उनके मुंह पर जवाब। मेरी बात सुनो, कोई है जमा ऐसा? ओ यार, अपनी पूरी जिंदगी में देखा भी है। पूरी जिंदगी में हम देखेंगे क्यों भाई, कुछ पढ़े लिखे और अक्लमंद भी लोग होते हैं, वो इन चीजों को अक्लमंदी से लेते हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। खुद स्पीच करता है, किसी के मतलब के पीछे सुनने से नहीं करता। बिल्कुल भाई, ये बस अपने पॉइंट बना रहा है। और आप देख ले कि अगर उन्होंने, मेरी बात सुन, अगर एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने अगर बोला है तो उसके जो भाई इनको नुकसान हुआ है वो तो इनको झेलने पड़ रहे हैं। कोई नुकसान नहीं, कहाँ नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान हुआ नहीं। नुकसान इन्होंने पिटते रहना है कि नुकसान हो गया, पाकिस्तान मिट गया, ऐसा हो गया, वैसा। 1-2 महीने गुजरे नहीं है, साथ ही IMF के पास दोबारा चले गए। अब इनको ये नहीं पता कि IMF है कहाँ। वैसे हम अमेरिका को अकड़ रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, ये कर दिया हमने, अड्डे नहीं दिए हमने, वो नहीं किया, ठीक है ना। माशाल्लाह जी, इमरान का छा गया, अमेरिका को आंखें दिखा दी, अमेरिका बस वो ताकतवर है, वो शेर है, वो टाइगर है, वो सब कुछ है। 2 महीने बाद IMF के पास हमें यार
IMF वालों ने बस जवाब ही अब सुनना है और उन्होंने कुछ नहीं बोलना। जवाब और याद फिर करना है। हम बोलेंगे ना कि जब हमने नहीं देना तो फिर हम बोलेंगे कौन सा अमेरिका और कौन सा इंडिया और कौन सा चाइना है। भाई आप कभी भी सबको नहीं जब बोल वेट सकते। अब क्यों भाई नहीं बोलेंगे? कैसे तो मुझे जब बोल के बोले- देख, कोई दुनिया का बोलेंगे, कोई इस तरह अगर भाई अमेरिका को बोल गया तो IMF को भी बोलेंगे। तो IMF कहाँ पे है? उनके बिल्कुल ये अदारा है। उनका ही है भाई, उनका ही अदारा है नहीं, अमेरिका इस का। तरह अगर कभी- अगर मेरी ये बात हो सुन, रहे हैं मैं ना, आपके इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा कर दूं कि इस तरह कभी भी नहीं होता कि आप IMF को जो है ना वो कह दे कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। इस तरह होना भी नहीं है सारी ज़िंदगी। आप भी, अल्लाह करे आपकी लंबी उम्र हो, आप भी देखें हम भी देखें, इस तरह कभी नहीं होता। ठीक है, अगर आप इस तरह कहेंगे तो उसका मतलब यह है कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, आप दिवालिया हो चुके हैं। ठीक है, नहीं भाई, वो और मैं दिवालिया तो का मतलब है कि आप लेकिन दुनिया हम भाई की दौड़ अपने- से निकल अपने चुके हैं, आप टैक्स से साइड पे बैठे हैं, लोग हम- आपको पैसे देंगे, हम अपने जिसका टै- दिल करेगा पैसे देगा, हम जिसका दिल अपने- करेगा वो आपको नहीं हम देगा। अपने टैक्स से कर्जा देंगे और दुगना और तिगना देंगे, लेकिन इमरान खान के पीछे आज भी और पूरी जिंदगी भी रहेंगे। ओ भाई ऐसे आपने ही तो है ना। रहना है ना, आपका नुकसान कोई नहीं, इमरान खान का भी कोई नुकसान नहीं है। किस चीज़ का नुकसान है? वो करता रहे, तकरीरें करता रहे, नुकसान किसका हो रहा है? मुल्क का हो रहा है मुल्क का हो ना। रहा है, उसको क्या है, उसका ना कोई आगे ना पीछे। ठीक है, एक उसके पास वाइफ है और बच्चे उसके ऑलरेडी जो है ना, वैसे तो वो बड़े ताने देता है कि जो है ना वो फलाने के बच्चे उधर हैं, फलाने के बच्चे उधर हैं। कभी उसने ये नहीं गौर किया कि मेरे खुद के बच्चे जो है ना वो भी उधर तो जो भाई है ना वो उसकी ये वाइफ जम भी रहे हैं। उधर की थी तो उसने बच्चे भी उधर ही होने हैं ना। तो फिर ये तो उसको नहीं कि बताना भाई ना- पाकिस्तान की मैं इधर कह से रहा हूँ कि चली गई। नुकसान की बात की है ना कि उसका कोई नुकसान तो भैया हमारे मुल्क का हो रहा है ना। आप थोड़ा सा आंखें खोलें इस तरफ, थोड़ी जी जो है ना अगर फोकस वो करें नुकसान कि की हमारे तरफ मुल्क का। लेकर जाना, उसने ऑलरेडी बोल देता है ये लो हुकूमत, आप हुकूमत चला सकते हैं तो चला ले। उसने यार भी बोला है साहब को। ऐसे नहीं होता। किसको मेरी बोला है? बात किसी को नहीं सुने बोला ना। भाई। को बोलता है तो उन्होंने तो बकायदा ये कुछ बोला भी कि नहीं बोला, अगर ये मेरी कुर्सी जाती है ना तो आपको भी भाई चांद तारे नजर आ जाएंगे दिन में। ठीक है ना, वो तो एक किस्म की जैसे धमका रहे थे ना कि भाई तो ये है, इनकी तरफ चाल है, बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। धमकाने की किसी की जरूरत नहीं है। रियासत के साथ कोई टकरा सकता है इस तरह? बिल्कुल नहीं चाहे वो टकरा इस वक्त सकता। रियासत के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन इस तरह कोई भी नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप की आप मिसाल ले लें, ठीक है, कितना ताकतवर था। एक दिन में उन्होंने उसका अकाउंट जो है ना वो सबसे ज्यादा उसका जो कंपेन थी या सारा मामला था ना वो ट्विटर पे चल रहा था ना। एक दिन में उन्होंने मैं दिन क्या कह रहा हूँ, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, उसका अकाउंट जो है ना उड़ा के साइड पे लगा दिया। क्यों? कि वो रियासत को बदनाम करने लग गया था। रियासती अदारे जो है ना उनको कोई बदनाम नहीं कर सकता। नहीं भाई, बिल्कुल इमरान नहीं। खान कोई रियासत भी- में रहकर कोई काम भी- करता है, इतना मतलब कि ओवर रिएक्ट नहीं करता। वो स्पीच बस टारगेट कोई और था, लेकिन ये कोई साफी नून ली के और किसी तरह उसको साफी लेकर होते हैं, चले गए। साफियों का काम होता है ये नहीं कि वो एक सही तो तज्जिया यही होता है ना, वो बैठ के तज्जिया कर रहा है। जिस तरह वो रिजवान रजी जो है ना वो बैठा हुआ था, अभी जो है उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको। वो बैठा हुआ तो वो कह रहा था कि मोई यूसुफ जो है ना उसके बारे में बात कर रहा था कि जो है ना वो हमें जो है ना उनको जो है ना वो 9 पॉइंट जो है ना जिस तरह उनकी इकोनॉमी है और हमारी क्या, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। और उसके साथ जो वो कह रहा है कि हम अगर आप रिलेशन अच्छे चाहते हैं तो इस तरह का एक जो है ना वो जिस तरह वो कह रहे थे। तो वो क्या है मुझे ये बताओ, 3-4 बंदे ऐसे फॉरेनर जो है ना जिनका हमें एक उसका मैं कहता हूँ पता ही नहीं था कि ये कोई इस तरह के भी लोग। रजा बाकर जो है ना वो IMF का फुल बंदा था, ठीक है, और उसने ऑलरेडी जो है ना वो जो है ना इधर एक मुस्लिम ममालिक है वहाँ पे वो जो है ना वो पहले गवर्नर रह चुका है, उसका बेड़ा गर्क करके आया हुआ था। ठीक है, किसी ने नहीं सोचा कि हम उसको क्यों रख रहे हैं, उसको भी लगा दिया। साथ ही मोई यूसुफ साहब जो है ना वो भी फॉरेनर है, उनका पता नहीं लगना किधर से किधर उसने जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क के लिए जो है ना वो नुकसानदेह साबित हो रही है। हम इस चीज़ पे नहीं, अब वो इधर अफगानिस्तान की बात हुई तो उसने कह दिया भाई जी वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, वहाँ पे मैं जो है ना वो जा नहीं सकता, कोई डेलीगेशन वहाँ पे जाना था। तो बात करने का मकसद ये है कि जो मुल्क का दर्द रखने वाले लोग होते हैं ना वो कोई और होते हैं, वो दिन रात कुर्बानी इस तरह शो ऑफ नहीं होते। अब मेन जो इस चीज़ का जो है ना वो वीडियो का टॉपिक है, जो वहाँ पे जो अपना सफ़ीर मुंतखब कर रहे हैं उसको जो है ना वो उसकी परमिशन नहीं दे रहा, उसकी इजाज़त नहीं दे रहे। माशाल्लाह वैसे तो हम बड़े बने फिरते हैं, हमें मशहूर होने की जो है ना बहुत ज़्यादा आदत है। हम पाकिस्तानियों को मशहूर होने के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे टारगेट कर देते हैं। उसने साथ ही अभी वो वहाँ पे गया भी नहीं है, उसने पहले भी इंडिया के खिलाफ बोल दिया। ठीक है ना, वो चीज़ उसको लेके बैठ गई। भाई उनकी इंडिया का वहाँ पे जो है ना वो सोर्स है, वो सही बात कर रहे हैं कि उनकी वहाँ पे मानी जाती है, क्योंकि इंडिया आप जिस तरह वो सही बता रहे हैं कि 40% एक्सपोर्ट है सिर्फ मेडिसिन की।
सिर्फ 40% उनकी मेडिसिन की एक्सपोर्ट है जो अमेरिका में जो है ना वो अमेरिका इंडिया से इंपोर्ट करता है। बिल्कुल। वो अपने टैग टूग लगा के या जो टैग लगाते हैं या नहीं लगाते, फिर भी जो है ना वो आप जो है ना वो गूगल जो है ना वो या वैसे जो है ना इस चीज़ पे सर्च कर लें तो वो एक बहुत अच्छा पार्टनर है। तो वो कोई डीलें डूलें जो आप करते हैं ना, डीलें डूलें कैंसिल नहीं होती। वो एक ठीक है, एक दरमियान में छोटे मोटे मामलात होते हैं, ये मुल्की सतह पे होते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, वो कभी नहीं इस तरह होता। तो उसने क्या किया, उसने वो अभी सिलेक्ट हुआ नहीं है, वो गया नहीं, उसने पहले नौटंकी शुरू कर दी है कि भाई इंडिया ये वो और वहाँ से दूसरा सबसे आम चीज़ जो है ना वो आज़ाद कश्मीर से बंदा उठा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है इंडिया ने अपना असर दिखाना भाई वहाँ पे। आपने देखा ही होगा जब मोदी वहाँ पे गया था तो कितने लोग हैं, बल्कि उनका होल्ड ही बहुत है वहाँ पे इंडिया का। और जब इमरान खान गया था तब भाई गया था, इसमें कोई शक नहीं है गया था, वहाँ लेकिन लोग नहीं आए थे। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं आए। तो ठीक है मेन ना? पॉइंट पता है क्या है कि वहाँ वो स्टार्ट से क्या था जब उनकी हुकूमत स्टार्ट हुई थी। लेकिन तो मैं जब यही बाद में चाहता हूँ गया है ना, कि मेरी अब बात जाकर भी देख लें कि वहाँ पे क्या होता है। बाद में जब गया है ना, उस वक्त ट्रंप ने उसको खुद बुलाया एज ए अपनी कंपेन के लिए कि जो भी उसके जो मतलब वो अलहदा बात है वो नहीं जीत सका या जो भी है, वो वहाँ के लोग जो है ना वो बेहतर समझते हैं कि जो उन्होंने क्या फ़ैसला करना था क्या नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो हर हालात से जो है ना वो वाकिफ़ है कि वो वहाँ पे एक हर बंदे की आज़ाद आना रह होती है जिसको जो है ना वो अपने तरीके से जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है ना ये देखने के लिए होती हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम असल में मसला पता है क्या, हम नौजवान तबका जो होता है ना वो किसी मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा होता है। उनकी थिंकिंग ही सारा कुछ जो है ना वो आगे लेके जाती है, क्योंकि वो उस वक्त जिस नौजवान का मतलब ये है कि वो जिस स्टेज पे होते हैं ना तो वही जो कर सकते होते हैं ना वही करते हैं। अब इंडिया में आपकी नौजवान आबादी देख रहे, सबसे ज़्यादा जो है ना वो नौजवान इस मामले में लगे हुए हैं, दिन रात अपने जो है ना वो एक उन्होंने फोकस टारगेट सारा कुछ उनके पास है और उस पर दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो है ना वो क्या है अभी टिकटॉक के पीछे लगे हुए हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लगे हुए फजूल में जो है ना वो एक आपके सामने ये जो हरीम शाह की अभी आप वीडियो हटा के जो है ना बना के हटे, उसने हर चीज़ को जो है ना वो उसने हिजड़ा बनाया हुआ है। हर मामले टिकटॉक ने हिजड़ा बनाया हुआ है। क्यों तो यही चीज़ है लड़के कोई खुसरी बनी हुई है, कोई परी बनी हुई, कोई डोल बनी हुई, मेकअप कर रहा है, ऊपर विग डाली और ऐसा। बिल्कुल ऐसे ही ना मुल्क को इनके मुल्क की तरक्की के लिए क्या इन लोगों ने करना, इनको सोच नहीं। अगर देखेंगे तो पता चलेगा ना, अगर उस फील्ड में आएंगे नहीं तो क्या इनको पता चलेगा। चलो भी ठीक है, जो चलता है चलने दो, इंडिया हमारा दुश्मन है और कोई नहीं, बस ऐसे ही है। दुश्मन भाई ये सोचते हैं, मतलब ये नहीं बोलते कि दुश्मनी अब तो ना तो होनी है, ना तो पहले वाली अब जंगें होनी है, अब तो इकोनॉमिक की जंग है। हाँ, तो यही जो इस चीज चीज पर आप फोकस सियानी बातें करना। आज बहुत अच्छी बात कर दी, आज भाई ने अच्छे ही बोल दिया। चलो इसी के साथ वीडियो करते हैं, बिल्कुल एंड करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।